हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरत दिया और बातें। हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत संध्या और सूरज के हाथ पकड़ने से होती है और एक आदमी उनका हाथ पकड़कर बीच में आता है और उससे उसे बचाने के लिए कहता है। सूरज ने उसे बैठने के लिए कहा। माया उसे देखने के लिए कहती है कि सब ठीक है, सिर्फ एक दूल्हा मारा गया जो हनीमून के लिए जा रहा था। उसकी दुल्हन को चूड़ियों के हाथ दिखे। संध्या शालू को देखती है और रोती है। माया संध्या से अपने 60 यात्रियों को लेने और जाने के लिए कहती हैं। संध्या पूछती है कि उसका क्या मतलब है। माया कहती है सिर्फ 60, बाकी 5 मेरे साथ यहीं रहेंगे जब तक हम सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाते। वह कहती है कि उसे उस पर और उसकी भारतीय सरकार पर भरोसा नहीं है। अगर वह होशियारी करेगी तो वे उसके लिए 5 शव तैयार रखेंगे। प्रेमा कहती है कि यहाँ कुछ है। जाकिर आरके ने अर्जुन को शांत रहने का संकेत दिया। प्रेमा को उपकरण मिलता है और वह अर्जुन से पूछती है कि यह क्या है। GPS उपकरण हमें फॉलो करने के लिए। वह कहती है कि अब सब साफ है और आरके को देखकर मुस्कुराती है। वह GPS फेंक देती है। डिवाइस दूर वह विमान की ओर चलती है। आरके ने अर्जुन से चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि दूसरा GPS अभी भी काम कर रहा है। माया कहती है कि वह 5 यात्रियों को चुनेगी। वह कहती है गौतम खड़े हो जाओ। काव्या भी गौतम से जुड़ती है। माया कहती है बहुत प्यार है, साथ जीना और मरना। मैं नहीं कह सकता कि तुम जियोगे या मरोगे। वह कहती है कि सूरज और भाभो संध्या को नियंत्रित करेंगे और उनके साथ शालू भी आएगी। मोहित इमली से कहती है कि वह अपने परिवार को मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। बाबासा और विक्रम को देखो, वे खाना नहीं खा रहे हैं। इमली का कहना है कि हर कोई ठीक होकर वापस आ जाएगा। मुझे संध्या पर भरोसा है। मोहित कहता है कि मुझे भी उस पर भरोसा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे सभी सुरक्षित आएंगे। मुझे डर लग रहा है। वह उससे जाकर काम करने के लिए कहती हैं। वो पूछते हैं कि क्या मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने परिवार को तब छोड़ देना चाहिए जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। वो पूछती हैं कि क्या वह हमेशा परिवार का ख्याल रखेगा। आप संध्या को अपना आदर्श मानते हैं। उसने क्या किया? उसने अपने कर्तव्यों को महत्व दिया है। मीनाक्षी ने मुझे बताया कि बाबा साहब ने उसे परिवार और कर्तव्य के बीच चयन करने के लिए कहा था। उसने कर्तव्य को चुना। यदि वह ऐसा कर सकती हैं तो तुम इतना क्यों सोच रही हो? और उसे परी की खातिर जानने के लिए कहती हैं। नहीं तो वह उसे छोड़ देगी और परी को अपने साथ ले जाएगी। माया 5 यात्रियों को लेकर संध्या से निपटने आरके लेने जाती है। संध्या कहती है जाकिर शुभकामनाएं। जाकिर का कहना है कि मुझे लगता है कि वे हम पर विश्वास कर रहे हैं। संध्या का कहना है कि जब तक हम सौदा पूरा नहीं कर लेते तब तक हम नहीं सोच सकेंगे कि हम जीत गए। प्रेमा उससे आरके भेजने के लिए कहती है। संध्या कहती है आओ, ध्यान रखो और उसे हेलीकॉप्टर से बाहर ले आ जाती है। प्रेमा और दिशा उसे देखकर मुस्कुराती है। माया कहती है रुको और जाकिर के पास चली जाती हैं। जाकिर का कहना है कि सफल ऑपरेशन ग्रहण के लिए बधाई। माया आपको भी बधाई देती है और संध्या से अपनी हथकड़ी खोलने के लिए कहती है। संध्या ने उसकी हथकड़ी खोल दी। जाकिर माया को गले लगाता है और कहता है कि इसका श्रेय तुम्हें जाता है। हथियार बुलाए जाने पर भी तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उसे इस पर गर्व है। वह संध्या को आरके की टीम देखने के लिए कहता है। संध्या का कहना है कि वे निर्दोष जीवन का महत्व जानते हैं, अन्यथा वो 5 साल से जेल में थे। जाकिर का कहना है कि यह आपकी कमजोरी है और माया से कहता है कि वे जीत गए और अब इस खेल को खत्म करने और उड़ने का समय आ गया है। वह कहता है चलो चलते हैं। माया कहती है नहीं भाई, पहले हमारी टीम के नियम पूरे करो। वह कहती है वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। सूरज और भाभो आरके को कोसते हैं। वह कहते हैं माया उसकी जांच क्यों कर रही है, वह शैतान है। माया कहती है जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगी तब वे जाएंगे। जाकिर कहता है ठीक है, संतुष्ट हो जाओ फिर हम चलेंगे। माया प्रेमा को फ़ोन करती हैं और वे आरके से पूछते हैं कि वह सूरज के घर पर सबसे पहले किससे मिला था। वह चतुरी कहता है। प्रेमा उसे बिस्किट और चाय देती है और जाकिर उसे आरके की तरह खाता है। माया बचपन की कहानी बताती है कि वे कैसे बिस्किट के लिए लड़े थे। वह 10 साल की थी। क्या उसे याद है? आरके कहता है आज भी आपका झूठ कोई नहीं पकड़ सकता। माया ठीक कहती है। संध्या तनावग्रस्त हो जाती है। माया कहती है कि मैं नानी के घर पर रही और आप बाल हिरासत केंद्र में थे। हम 5 साल तक नहीं मिले। प्रेमा का कहना है कि आरके नहीं बदला, वह अभी भी चाय में डूबा हुआ बिस्किट पी रहा है। माया कहती है कि तुम्हें सबसे पहले गोली कहाँ लगी? जाकिर निशान बताता है। माया एक आखिरी सवाल कहती है, हमारे मिशन का असली लक्ष्य कौन है, सूरज या संध्या? संध्या को लगता है कि यह जवाब तो जाकिर को भी नहीं पता। जाकिर सोचता है कि मिशन ग्रहण सूरज पर है। वह कहता है सूरज। माया उसे थप्पड़ मारती है और सभी को चौंका देती है। माया जाकिर को गुस्से से देखती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे